या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पैनेशिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बच्चों जो साइंस में पढ़ रहे थे यूथ की आरआरबी की जो बच्चों बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने अंतिम टॉपिक ऊर्जा में 414 तक क्वेश्चन कर लिए थे। उसके आगे आज हम लोग देखने के लिए चल रहे हैं। तो आज का हमारा बच्चों जो टॉपिक होगा उसका नाम है द्रव्यमान अर्थात मास। क्वेश्चन नंबर 415, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? ऐसी कौन सी राशि है जो स्थान बदल जाए लेकिन उसका वैल्यू जो है वो वही रहे? तो द्रव्यमान, घर्षण के कारण बल, वजन या गुरुत्वाकर्षण। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। द्रव्यमान बच्चों किसी भी अदिश राशि है, ये किसी भी दिशा में जाने से इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। द्रव्यमान की बच्चों अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो एक डब्ल्यू जो भार होता है वो होता है एम इंटू जी। इससे अगर हम लोग द्रव्यमान एम निकालना चाहें तो हो जाएगा भार बटे ई का डिवाइड कर देते हैं, और मात्रक इसका बच्चों जो होता है वो होता है ग्राम। और भार की बच्चों बात करें, इसका मात्रक होता है न्यूटन। तो भार और द्रव्यमान में बच्चों बहुत ज्यादा फर्क होता है। और भार जो होता है वो बच्चों द्रव्यमान के साथ साथ जी पर भी डिपेंड करता है कि गुरुत्वीय त्वरण जहाँ जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग वहां पर बच्चों भार देखने को मिल जाता है। तो ये बच्चों रामबाण किताब है रेलवे के लिए, ये जो बच्चा पूरी कर लेगा रेलवे का क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा, इसके अंदर में रहेगा बेटा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ये जो जितनी वीडियो हमने डाले, जिन्होंने नहीं देखे पीछे वाली वीडियो देख लें और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे डिटेल में इसकी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है यानी कांस्टेंट रहता है। द्रव्यमान वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है, किंतु भार या वजन स्थान परिवर्तन से परिवर्तित होता रहता है। ये बात हमने आपको पहले भी बता रखी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 416। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? यानी कि ये बच्चों ऑड वन आउट की तरह क्वेश्चन है। जैसे हम लोग रीजनिंग में देखते थे कि तीन किसी प्रकार से एक समूह से संबंधित हैं, एक नहीं होगा। तो गति, समय, त्वरण या द्रव्यमान। तो बच्चों ये द्रव्यमान संबंधित नहीं, क्योंकि बाकी जो गति, समय और ये त्वरण, ये जो गति के रेखीय गति में जो समीकरण होता है, गति के समीकरण या मोशन से रिलेटेड है ये तीनों। त्वरण, गति, समय ये सब किससे संबंधित है? मोशन से। बाकी के द्रव्यमान मोशन वाले जो फॉर्मूले होते हैं उनमें भी नहीं आता है और उस टॉपिक में भी इसका जिक्र नहीं होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 417 की तरफ। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? द्रव्यमान, घनत्व, तापमान और आयतन। तो आपको बताना है जड़त्व मापने की इकाई क्या है। तो बच्चों जड़त्व जो होता है ना, किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसका जड़त्व होता है। तो जड़त्व मापने की इकाई बेटा द्रव्यमान हो जाए। सीधी सीधी बात है बच्चों। घनत्व की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, घनत्व जो होता है, घनत्व जो होता है बच्चों ये होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। इसीलिए इसका बच्चों यूनिट जो होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आयतन तो बच्चों मीटर क्यूब में मापा जाता है और टेम्परेचर बच्चों केल्विन में मापा जाता है, डिग्री केल्विन। और द्रव्यमान बच्चों केजी में मापा जाता है, मापा जाता है केजी में। चलिए चलते हैं तो इसकी डिटेल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे न्यूटन का प्रथम नियम होता है वो जड़त्व को ही समझाता है। वो ये कहता है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है, और इसी को जड़त्व भी कहा जाता है। जड़त्व के कारण किसी वस्तु की अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध होता है। वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी, गति का विरोध करेगी, और गतिमान है तो गति में रहना चाहेगी, स्थिर में आने की विरोध करेगी। इसीलिए जड़त्व की इकाई जो होती है बच्चों क्या होती है? द्रव्यमान होती है। इसीलिए बेटा जड़त्व की इकाई क्या होती है? द्रव्यमान। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? त्वरण का,
जड़त्व का, संवेग का या बेटा गति का। मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान का मापन या जड़त्व का मापन मिल जाएगा। चलिए चलते हैं इसकी डिटेल में अगर बात करें। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। वह गुण जो किसी वस्तु की अवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन का विरोध करे तो जड़त्व कहलाता है। जड़त्व ही वह गुण है जिसके कारण हम किसी वस्तु की बिना दिशा बदले एक सरल रेखा में समान वेग से चलती रहती है। जड़त्व का मापन द्रव्यमान होता है। यानी किसी वस्तु में जड़त्व का मापन कोई अलग से नहीं होता है। द्रव्यमान का मापन ही उस वस्तु में बेटा क्या होता है? जड़त्व का मापन होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किससे मापा जाता है? वेग, रंग, भार या द्रव्यमान? तो बच्चों की जड़त्व की बात करें तो सीधा-सीधा अभी समझाया था द्रव्यमान माप। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। डिपेंड ऑन द मास। द्रव्यमान कितना अधिक है, जितना भी अधिक होगा, जड़त्व उतना अर्थात वस्तु का जड़त्व भी उतना ही होगा। बल का विरोध करने की प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी, यानी उतना ही ज़्यादा वो बल का क्या कर पाएगा? विरोध कर पाएगा। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बेटा चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तब तक सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें। बेल आइकॉन को बच्चों दबा लेते हैं। चलिए चलते हैं। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने में बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि उस वस्तु के किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि उस वस्तु के और है आगे कुछ उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। इज द राइट आंसर। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उसका द्रव्यमान कहा जाता है। चलिए चलते हैं आगे। इसका राइट आंसर बेटा देखो डी हो जाएगा, यहाँ लिखा भी है। द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 421। द्रव्यमान बटे आयतन बच्चों क्या हो सकता है? जड़त्व, घनत्व, संवेग या बल। तो अभी हमने बताया था कि बच्चों द्रव्यमान बटे आयतन हमेशा घनत्व होता है, डेंसिटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए पार्ट सॉरी, घनत्व। घनत्व का मात्रक भी अभी हमने बताया था किलोग्राम बच्चों प्रति मीटर क्यूब की डेंसिटी होती है बच्चों घनत्व। ए इज द राइट आंसर है। भौतिक में किसी पदार्थ की इकाई आयतन में निहित तो उसके द्रव्यमान को उसका घनत्व इसे रो या डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर है। फॉर्मूले की बच्चों अगर बात करें तो यहाँ लिखा हुआ घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, रो इज इक्वल टू एम अपन। क्वेश्चन नंबर 422। किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? ऊर्जा, द्रव्यमान, घनत्व या द्रव्य? तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। अभी बताया था प्रति इकाई आयतन जो होता है कि वस्तु का द्रव्यमान को उसका घनत्व कहलाता है। चलते चलते हैं क्वेश्चन 423। किसी यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। जी दे दिया है बच्चों, बी श्रेणी वो 10 न्यूटन। अब बच्चों बात करते हैं, अभी हमने जो बताया था डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है वो होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू बेटा होता है एम जी। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या देखने को मिलेगा? इससे बच्चों एम निकालेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू कितना दे रखा है? 200। जी 10 दे रखा है बच्चों, जीरो कट जाएगा, सीधा आ जाएगा 20 kg। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 किलोग्राम। डी इज द राइट आंसर। राइट आंसर बेटा क्या देखने को मिलेगा? 20 kg। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 424।
बल बटे त्वरण, संवेग होता है, गति होती, द्रव्यमान होता है, दाब होता है। तो जो बल बटे त्वरण बच्चों फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू न्यूटन के द्वितीय नियम से एफ इज इक्वल टू एम ए। इससे बच्चों अगर एम निकालें हम तो क्या हो जाएगा एफ अपॉन ए। यहाँ पे बच्चों जो एफ होता है वो बल होता है, ए होता है त्वरण होता है, तो ये क्या निकल के आ गया एम। एम बोले तो द्रव्यमान। राइट आंसर बेटा हो जाएगा सी पार्ट। इसे द्रव्यमान कहा जाता है। न्यूटन के दूसरे नियम से द्रव्यमान जो होता है बल बटे त्वरण होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 425 ये रहा। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? द्रव्यमान, शीर्ष लंब, पृथ्वी का आकार या गहरा। तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा द्रव्य। द्रव्यमान जो होता है त्वरण के मान को प्रभावित नहीं। चलिए चलते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बच्चों आपके सामने ही। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? तो बच्चों डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या बताया था अभी हमने एम। डब्ल्यू कितना है 450। एम निकालना है, जी का मान बच्चों 10 होता है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। एम इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 45 के जी। द्रव्यमान ही बच्चों बताना था तो 45 के जी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। बी बेटा राइट आंसर देख। बी इज द राइट आंसर। अच्छा बच्चों इसमें अगर जी का मान हम 9.8 ले लेते तो आंसर चेंज हो जाता। हमने अगर यहाँ पे 10 ले लिया है, हालांकि जी का मान इसमें दिया नहीं गया था तो 10 ही लिया जाता है, तो यहाँ पे ये हो जाता बच्चों यहाँ पे एम इंटू जी, फिर 9.8 से डिवाइड करेंगे अगर बच्चों एम, तो एम निकल आएगा 45 पॉइंट। तो आंसर बच्चों डी हो जाएगा। हालांकि दोनों आंसर इसमें ठीक है जी, लेकिन ये बताया जाता है कि जब जी का मान गिवन हो तो वही लगाते हैं 10। कभी कभी 10 नहीं भी दिया होता है 9.8 लगा देते हैं, लेकिन जब दिए ही ना हो तो अपनी तरफ से हमेशा बच्चों 9.8 लगाएंगे। इसलिए ये जो डी पार्ट है ये ज्यादा ठीक होगा बेटा, ठीक है, डी पार्ट ज्यादा सही होगा क्योंकि हमने 10 लगा दिया था, 9.8 ज्यादा ठीक होता है। चलिए चलते हैं। एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो द्रव्यमान ज्ञात करिए। तो बच्चों वही फॉर्मूला लगेगा हमारा डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो डब्ल्यू कितना है 980 इज इक्वल टू एम इंटू जी का मान 9 पॉइंट। ये पॉइंट हटा के बच्चों यहाँ एक बिंदी और काट दी, 98 से 98 कट गया, 1 आ गया, यानी कि एक बिंदी बढ़ा दी, 100 हो गया बच्चों क्या एम। तो 100 के जी आएगा बच्चों, 100 के जी। ए इज द राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ए इज द राइट आंसर। देखिए बच्चों 100 के जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 428। किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत रहता है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है? द्रव्यमान, वेग, गति या भार। तो बच्चों पता ही है आपको द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान किसी भी स्थान पर सेम रहता है। द्रव्यमान डिपेंड नहीं करता है किसी वस्तु या वस्तु के पदार्थ में जितनी क्वांटिटी होती है उसे उसका द्रव्यमान या मास कहते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसे उसका भार कहते हैं। द्रव्यमान सदैव नियत रहता है तथा अपरिवर्तनीय है, जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, ये इसलिए परिवर्तित हो जाता है। किसी वस्तु के किसी स्थान पर ले जाने से उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। भार तो बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान नहीं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 429। किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो बच्चों फार्मूला होता है संवेग P इज इक्वल टू एम इंटू। तो बच्चों संवेग P का मान दिया गया है 50, एम पूछ रहा है, बी का मान दिया गया है 5। 5 से काटेंगे 50 को तो 10 आ जाएगा। द्रव्यमान आ जाएगा बच्चों 10 केजी, 10 किलोग्राम। राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
430। यदि बल F और त्वरण A दिया हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? तो द्रव्यमान जो बच्चों होता है वो होता है A इज इक्वल टू, वो होता है F अपॉन, इसी से फार्मूला बन के आया F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू क्या बन के आ गया? एम इन ए। ये राइट आंसर हो जाएगा F अपॉन एम। कहाँ चला गया? F अपॉन एम हमें निकालना है m बच्चों, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपॉन ए। ऐसा देख लो बच्चों किस ऑप्शन में है, सी बी में दिख रहा है F अपॉन ए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा बी पार्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ले चलते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है आपकी स्क्रीन पर बेटा, ये रहा। तो बच्चों ये चैप्टर जो है आपका, इसका अगर डिटेल देखें तो यहाँ पे यही बताया गया है। लिखा है किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उसकी दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F इज इक्वल टू एम ए। इससे हमने m निकाला तो F अपॉन ए आ जाएगा। तो बच्चों ये द्रव्यमान वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा शुरू हो रहा है उसका नाम है न्यूटन के गति के नियम। इसका नाम क्या है बच्चों? न्यूटन के गति के नियम। इसे बच्चों देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।